चैलेंज कबूल किया है। इंशाअल्लाह जिम्मेदारी निभाएंगे। रैकोडिक में अरबों रुपए का खजाना दाफन है, लेकिन अभी तक एक ढेला नहीं कमाया। मुकदमात में अरबों रुपए जाया कर दिए। वजीर आजम इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा कि गुज़िश्ता दौर में बिजली के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए गए। बलूचिस्तान में भी लाइनें नहीं बिछाई जा सकी। गुज़िश्ता हुकूमत के ताने दुरुस्त नहीं है। साबिक हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए, ना ही गैस खरीदी। लेकिन हकीकत यही है कि खुद हिनचारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की जमानत होती है। उसके बगैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। रैकोडिक को देख लें, जहां पर अरबों डॉलर का खजाना वहां पर दफन है और अभी तक हमने एक ढेला नहीं कमाया, मगर अरबों रुपए जाया हो गए। 1250 मेगावाट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी 2 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था, आज तक नहीं चल सका। और उसके ऊपर जो कॉस्ट ओवररन्स हैं, आप अच्छी तरह इस इस्तिलाह को समझते हैं, और जो वक्त जाया हुआ, जो बिजली कौम को मिलनी चाहिए थी, जिसने हमारी जो ज़राअत को हरा भरा करना था, सनतों को चलाना था, लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, प्रोडक्शन होनी थी, रेवेन्यूज आने थे, ये सारा आप जमा कर लें तो देख लें कितना कोलोसल नुकसान हुआ है पाकिस्तानी कौम को। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा मौसूल हो चुका है। पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से बजट मंजूरी का मरहला 2 रोज़ में मुकम्मल होने का इम्कान है। बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहिदा तय पाएगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त जुलाई में मिल जाएगी। पाकिस्तान प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तौसी के लिए कोशा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल कहते हैं कि हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने विजन 2025 लॉन्च किया। विजन 2025 का मकसद मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाना था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एहसान इकबाल ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निमटना है। कई सालों के बाद जद्दोजहद से इक़्तिदार में आए तो इसी हॉल के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ की मौजूदगी में विजन 2025 को लॉन्च किया। और उसका हदफ भी ये था कि जैसे दूसरी कौमों ने पॉलिसियों के तसलसल के साथ तरक्की की है, हम भी 2025 तक पाकिस्तान को दुनिया की पहली 25 मईशतों में ले आए। आज आपकी विजन और रहनुमाई में इन हालात में भी हमने जो तरजीहात मुल्क के तरक्याती सफर के लिए तय की हैं, बिलाशुबा उसमें सबसे पहला रहनुमा असूल यह है कि हमने मईशत को दोबारा स्टेबलाइज करना है। हमें जो विरसे में मईशत मिली है, पिछले दौर में जो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस थी कि बरवक्त फैसले नहीं किए गए और दुरुस्त फैसले नहीं किए गए, जिससे कि हम स्लाइड कर गए हैं, उन्हें भी हम इंशाल्लाह दुरुस्त तो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। साबिक वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने खबरदार कर दिया है। ट्वीट किया कि इमरान परेशान हैं, आवाम को सड़कों पर निकलने से कैसे रोका जाए। इनको सोचना चाहिए कि महंगाई के मारे आवाम किसकी बात सुनने को तैयार होंगे। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.19 की कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर की नई कीमत ₹206.75 हो गई है। गुज़िश्ता रोज डॉलर $207.94 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.19 की कमी देखने में आई है। डॉलर की नई कीमत अब ₹206.75 हो गई है।
और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, धांधली का शोर और बदनज़मी का उठने वाला तूफान थम ना सका। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरी इंतजामिया पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है। पुलिस, डाकू और प्रिजाइडिंग अफसरान भी पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है, ऐसा तासुर दे रहे हैं जो पीपी में नहीं उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये जो पीपल्स पार्टी के वजीर हैं, ये कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं, कल कोई दहशतगर्द बनेगा उसको लापता करने से पहले इन 4 वजीरों को लापता करो, तो आगे लोग बच्चे लापता नहीं होंगे, फिर कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा। इनको लगाम दो। कोई रियासत अपना किरदार अदा करे कि वो मौजूद है। कोई हमें ये यकीन दिलाए अपने अमल से कि रियासत ये सिंध इस पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है और यहां पर पाकिस्तान का कानून चलेगा, ना कि पीपल्स पार्टी का कानून चलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 वफाकी काबीना के सामने पेश की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की गई है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली के मामले पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना की कानून साज कमेटी के 23 जून के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर तशद्दुद केस में पीटीआई के 18 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीक कर दी है और उन्हें मुतालिका थानों में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया है। जबकि सेशन कोर्ट ने पीटीआई के 13 रहनुमा मुलजिमानों की अबूरी जमानतें 20 जुलाई तक मंजूर कर ली हैं। लाहौर से मोहम्मद फैसल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मई को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस तशद्दुद केस में पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और मियां असलम इकबाल, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, मुराद राज समेत दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी के मौका पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल शामिल तफ्तीश हुआ तो तफ्तीशी ने कहा कि मेरिट का इख्तियार हमारे पास नहीं, हमजा शहबाज के पास है। आला अदलिया इस बात का फौरी नोटिस ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, न्यूट्रल ही रहें। ज़िम्नी इंतखाबात में धांधली के लिए हमारे खिलाफ मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। अपनी तफ्तीश में शामिल होने के लिए गया तो वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मैंने पूछा कि क्या आप अपना बयान कोर्ट में मेरिट पे देंगे। उन्होंने कहा कि मेरिट वाला इख्तियार हमारे पास नहीं है, हमजा शहबाज की हुकूमत है, वो हमें अपॉइंट किया है उसने, और उनकी मर्जी के बगैर एक लफ्ज़ भी हमें लिखने की इजाज़त नहीं है। और उसने बड़ा साथ मुझे ये भी कहा कि हम जानते हैं कि सारा कुछ जो हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम मेरिट पे अपने बयान दें। पार्लियामेंटेरियंस हैं, कोई नेशनल असम्बली के और कोई प्रोविंशियल असम्बली के, जिनके ऊपर दहशतगर्दी की ये लगा के क्लॉज इसके अंदर हमारी FIRs के अंदर रोजाना हमारे लिए ये मसले खड़े करते हैं और आपके सामने है। मियां महमूद रशीद का कहना था कि सारे सर्वे देख लें, पीटीआई जीत रही है, हम उनकी हर साजिश नाकाम बना देंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि हम सुबह घरों से निकलते हैं और सारा दिन थाने और अदालतों में घूमते हैं, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि वो जितना ज्यादा भी इस तरफ आ रहे हैं धांधली के लिए, प्री पोल रिगिंग के जो इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं, अब तक तमाम सर्वेस के अंदर पीटीआई बहुत तेजी के साथ पूरे पंजाब के अंदर वो ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने जा रही है। इनकी रात की नींदें हराम है हमजा शहबाज की। सुबह निकलते हैं अदालतों के लिए, थानों के लिए, और दहशतगर्दी के केसेस में तो आपको हर थाने में खुद जाना पेश होना पड़ता है। ये हमारे हौसले पस्त करना चाहते हैं। इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को ये बताना चाहती हूँ कि आपके ये ऊंचे हथकंडे हमारा अज़म और इरादा मजीद बुलंद करेंगे। उधर सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में पीटीआई के 13 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 20 जुलाई तक मंजूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहेगा। वेलकम बैक। लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो से बचाव मुहिम के दूसरे रोज भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम में 3 जुलाई तक जारी रहेगी।
जिंदगियां महफूज बनाने के लिए लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियांवाली, लिया और डेरा गाजी खान में 5 साल से कम उम्र बच्चों को आज दूसरे रोज भी टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक हैं। 7 रोजा मुहिम के दौरान 5,81,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने के लिए वर्कर्स की 39,000 टीमें ड्यूटी पर मामूर हैं, जिनकी निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से आज भी 2 अमवात हुई हैं। मजीद 13,959 टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में 333 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। मुल्क भर में 85 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और सिंध असम्बली में एमकेएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील की तबीयत नासाज हो गई है। कराची के निजी अस्पताल में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक कंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज होने की बिना पर उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। कौम से उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन समेत पीपी रहनुमाओं ने सिंध असम्बली में एमकेएम के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। तो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सिब्बी और नवाबशाह में दर्जा हरारत 49, नौकंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के साहिली अजला, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी, सूरज का पारा हाई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी होगी। साहिवाल में दर्जा हरारत 44, सरगोदा में 43 डिग्री तक जा पहुंचा। डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में भी पारा 45 को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक शहरों बन्नू, डेरा इस्माइल खान, पेशावर में भी शदीद गर्मी। सूरज सवानेज़े पर आ गया। महकमा मौसमियात ने कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क में शदीद गर्मी है। लोड शेडिंग ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया है। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। ज़राया पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,700 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 29,200 मेगावाट तक पहुंच गई है। और नाज़रीन, लाहौर में आज भी सूरज का मिजाज बरहम है। सख्त गर्मी, लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला रहे हैं। पारा 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जुमे और हफ्ते को बारिश का इम्कान है। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट। लाहौर में आज भी सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सख्त गर्मी और हब्स में लोड शेडिंग के तड़के से चरिंद परिंद और खल्के खुदा बिलबिला उठे। दर्जा हरारत आज भी 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग पर शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी और हब्स ने बुरा हाल कर दिया है, जबकि लोड शेडिंग ने तो उनका जीना ही मुश्किल कर दिया है। लोड शेडिंग तो देखा जाए तो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा है वैसे, और ऊपर से गर्मी तो निढाल कर रही लोगों को। मतलब आप पंखे के नीचे भी बैठे हुए तो आपको पसीने आ रहे हैं। 1 घंटा लाइट होती है, 1 घंटा नहीं होती, और अगर ज़्यादा जाए तो 2-2, 3-3 घंटे आती नहीं है। इन्होंने इंतहा कर दी लोड शेडिंग की। कहते थे कि सारा दिन में 2 घंटे लाइट जाएगी, ये तो मेरा ख्याल से 2 घंटे आती भी नहीं है मुसलसल। जो भी आता है हमारी जान लेता है। पेट्रोल वो कहाँ तक ले गए हैं, जो भी चीज़ है
ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं, जो भी आता है हम ऐसे कर देंगे। उधर महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज करने का इम्कान है। साथ ही महकमा मौसमियात ने जुमे और हफ्ते को बारिश की नवीद भी सुना दी है। कैमरामैन अली रजा के साथ सैयद अब्बास सैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस। CEO के इलेक्ट्रिक से राबता किया, कहा कि लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। लोड शेडिंग से अमन व अमान की सूरत हाल भी खराब हो रही है। विफाक नेपरा से मंजूर सब्सिडीज की रकम की फौरी अदायगी करे कि इलेक्ट्रिक के पास फर्नेस ऑयल खरीदने की रकम नहीं है। फर्नेस ऑयल से आवाम को लोड शेडिंग के अजाब का सामना करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे। इम्तियाज शेख ने वजीर आज़म और वजीर खजाना से के इलेक्ट्रिक के बकाया जात की अदायगी की भी अपील की है। और आपको बताएं कि तवानाई के बहरान के पेश नज़र शहर में कई घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। दूसरी जानिब तपती धूप और हब्स ने शहरियों को मजीद कर्ब में मुब्तला कर रखा है। बाहर निकलें तो सूरज आग उगले, घर जाएं तो बिजली और गैस को ना पाएं। ज़िम्मे नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद हमजा गिलानी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मोहम्मद हमजा गिलानी, मुफस्सिल मालूमात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, ऐसे ही गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। शहर कायद में सूरज सवा नेज़े पर है, गर्मी इंतहा को पहुंच चुकी है, हब्स बहुत है और ऊपर से लोड शेडिंग का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। लोड शेडिंग में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है। 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग बाज़ इलाकों में की जा रही है। बाज़ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग को मिलाकर 14 घंटा की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों के जो शेड्यूल हैं लोड शेडिंग के, वो भी जारी कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोग यही कहते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो सूरज सवा नेज़े पर है, शदीद गर्मी है, हब्स का समा है। महकमा मौसमियात ने पहले ही तूफानी बारिशों की पेशन गोई कर दी है। हम चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द अपने घर के तमाम काम निपटाएं। जब हम घर जाते हैं तो तवानाई बुरान की वजह से ना बिजली होती है, ना गैस होती है। तवील घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। शदीद गर्मी है, हब्स है और ऊपर से लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। हमजा गिलानी रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज़ आप। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको ले चलेंगे लाहौर, जहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो दफन किया है, ये सारे लोटे जिनको टिकट दिया है, ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है और ये जिस साजिश के तहत इमरान खान को उतारा गया कि आप देखें कि तरक्की पजीर मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ये जो एक ब्लॉक बन रहा था ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान, उस ब्लॉक में से साम्राज्यी ताकतों के कहने पर इमरान खान को ड्रॉप करवाया गया है और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसका अभी फैसला ही नहीं हुआ, जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं उसके फैसला हक में या मुखालफ होने की अभी बहस जारी है। और मरकज की हालत क्या है, क्या कह रही है MQM? कल लोगों ने सुना है, उन्होंने कहा, वसीम को मैंने खुद सुना कि इनफ इज इनफ। बाप क्या कह रही है कि हमें धोखा दिया गया। वोतानी ने कल कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा, ये सारे चैनल ने लाइव दिखाया है। फिर हमने दूसरे लोगों से कहा और फिर हमने असली बाप के बाप को कहा। जब असली वोतानी ने कहा, लोगों को कहा, तो फिर हमारा काम हुआ। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये लाहौर है, लाहौर जब जागता है तो ये याद रखना सारा मुल्क जाग जाता है। लाहौर जब जागता है तो आंधी और तूफान
और जिस जोश और जज्बे से लाहौर जागता है, फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रेंड को फॉलो करता है। सो मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि 17 तारीख के फेयर इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़े शौक से कर ले। मैं एक सीट का लीडर जरूर हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। मैं लाल हवेली से निकलूंगा। किसी को एतराज है तो शौक से हो, क्योंकि ये पुरअमन जलसा करने जा रहा है इमरान खान 2 तारीख को। और इस पुरअमन जलसे में सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जलसा है। और वो लोग जो नून लीग की खातिर मारे खाते रहे, जो 5 साल धक्के खाते रहे, वक्त आने पर वोट को इज्जत दो ने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपया भी लिया, जमहूरियत का मुंह भी काला किया और नून लीग की सियासत को भी दफन किया। और मैं कल से आया हुआ हूं, मैंने सुबह नाश्ता किया है 2 जगहों पर नाश्ता किया है। आप खुदा पे यकीन करें कि वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर थे वो टोटली बदले हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा दोनों नाश्ते की जगह पे कि शेख साहब इमरान खान को वोट देंगे, ये भी झूठे निकले और इन्होंने भी वक्त आने पर वही कुछ किया जिसका हम इनसे उम्मीद नहीं रखते थे। सो लाहौर की अभी तक पंजाब की कैबिनेट नहीं बन सकी। वो हसन मुर्तजा को पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर अभी तक कोई महकमा नहीं मिला। वजीर बेमहकमा खुर्शीद हसन मीर हुआ करते थे भुट्टो के जमाने में। और अब जवेद लतीफ को छोड़ें जी, वो तो जवेद लतीफ के साथ हुआ। पाकिस्तान में ये पहला मौका है जब बिल आएंगे। अव्वल तो अभी ये फैसला होना है कि इस इलेक्शन का क्या बनना है। ये 35 से 40 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल जा रहा है। 100 रुपए किलो का आटा है। पेट्रोल पे जो बीती है वो आप देखें कि गरीब आदमी ने पैदल चलना शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये बिल आएंगे उस दिन इन्हें पता लगेगा इमरान खान के साथ जिस साम्राज्य साजिश ने और मकामी लोगों ने उसको इक्तदार से उतारा। इमरान खान मकबूल हो गया है और बड़ा लीडर हो गया है और उसकी पार्टी और बड़ी पार्टी हो गई है। और नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। कल जो सिंध में इंतखाब हुए हैं, क्या वो इंतखाब है कि बदमाशी और दहशतगर्दी है? सैकड़ों लोग लाठियां मार रहे हैं। कराची में लाहौर में रहनुमा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।